हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। मेरा पोजीशन ये 5600 के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ है। और मैं ये आई क्लिक का एक प्लेटफॉर्म है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि इस पर मुझे ये आसानी होता है। तो अब मुझे आप देखेंगे कि मैंने पहले एक सेल किया 44,200 के कॉल को 352 पर, और उसके हेज में बाय किया मैंने 162 का प्रीमियम को। तो अब देखेंगे इस जगह मैंने कहीं पे सेल किया था। टाइमिंग भी आप देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9:45 पर मैंने ट्रेड रिव्यू किया। ये रहा 9:45, इस कैंडल के आसपास मैंने कहीं भी एंट्री लिया इस कैंडल पे, और ये मुझे ये कंफर्म था कि ये डाउन जाएगा ही जाएगा। और मेरा स्टॉप लॉस बस ये रहा था, और टारगेट आप जान ही रहे हैं। तो बस ये रहा मेरा ऑप्शंस का चार्ट। इस 9:45 के आसपास मैंने, जस्ट मिनट, 9:45 इस कैंडल पे 350 से आप इसका हाई और लो देख सकते हैं। 350 से 362 रुपये आया, तो मेरे 352 के आसपास मैं यहाँ पे एंट्री किया। और मैं बस जस्ट निकल ही गया क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया मैं आपको प्रॉफिट ट्रेल कर रहा था। आप देखो यहाँ पे 10:45 पे एंट्री किया, 10:59 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड को निकाल दिया। 10:59 से लगभग इस कैंडल के आसपास मैंने इसी कैंडल पे मैंने निकाल दिया। इसका लो देखिए 228 के आसपास का है, और मैंने एग्जिट किया, बाय किया 228 में नहीं, 290 के आसपास में निकला यहाँ पे। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो लो बनाया ना, ये लो का दिख रहा है 228 रुपये। ये क्लोज आपका देखिए आप 247 के आसपास भी ये क्लोज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैं यहाँ पे मैं इसमें जो क्यों इतना डिफरेंस आ गया, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा था। तो ये जानते हैं कि ये मूव में मेरा जो था ये निकल गया। अदरवाइज मुझे ये अच्छा खासा मुझे 10 से 15 हज़ार के आसपास जरूर प्रॉफिट देता। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मैं ये इस कैंडल को मैं नहीं देख पा रहा, मैंने बस स्टॉप लॉस, मुझे आज था कि मार्केट से मुझे 3 से 5 हज़ार लेके जाना है। बस मेरे माइंड में आज यही माइंडसेट था, बस और कोई माइंडसेट नहीं था कि मुझे ट्रेल करना या लंबा प्रॉफिट कमाना है। अगर मैं ट्रेल करना या लंबा प्रॉफिट का सोचता तो डेफिनेटली आज मैं ले लेता। बट मैं नहीं सोचा, क्योंकि आज पहले सप्ते में 4 एक्सपायरी होते थे, अभी 8 एक्सपायरी हो चुके हैं। तो अगर मान लो कि आप 8 एक्सपायरी है, अगर पर एक्सपायरी आप 4 से 5 हज़ार ही कमा लेते हो, तो आपको लगभग आपको 40 हज़ार के आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ 8 एक्सपायरी का मैं बात कर रहा हूँ, वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का, आप आसानी से कमा सकते हो मात्र सप्ताह में 2 दिन काम करके। राइट। अब पहले एक 4 एक्सपायरी था तो मैं 15 से 20 हज़ार का टारगेट रखता था, रिस्क भी लेता था, टारगेट भी रखता था, तो मुझे लंबा खाता अच्छा प्रॉफिट हो जाता था। बट मैं अब वो नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, ये मैं सोचूंगा कुछ दिन के बाद, और क्योंकि मुझे जो ये इतना लंबा लंबा जो मेरा जो आता है ना, ये आप जो देख सकते हैं, ये 15 लॉट में 225 क्वांटिटी हो जाता है। राइट। अब मैं 30 से 40 लॉट 50 लॉट में करूंगा तो 600-700 क्वांटिटी हो जाएगा। तो मुझे इसको ट्रेल करने में मूवमेंट आप जब देखोगे ना, तो आप बहुत बहुत ज्यादा भयानक मूवमेंट होता है। आपको कभी 2 हज़ार का प्रॉफिट दिखेगा, कभी 500 का माइनस दिखेगा। तो उस केस में निकलना और एंट्री एग्जिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं उसी का भी फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर वो मेरे लिए हो जाता है तो फिर मैं आगे लॉट को या सब कुछ मैं रिस्क लेके बढ़ाऊंगा। अभी मैं नहीं ले सकता क्योंकि यही कारण है, क्योंकि कुछ तो लेके जा रहा हूँ ना मार्केट से। बस ये देखिए कि आप ये लंबा, अगर मैं स्टॉप लॉस टेल करता या लंबा प्रॉफिट में होता, तो ये कभी भी इस कैंडल का हाई के ऊपर, मतलब लो के ऊपर, ये आप देखोगे क्लोजिंग के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे हुआ। अगर मैं इस प्रीमियम को 44,200 को कॉल को ही मैं अगर मैं ट्रेल करता, तो आज शायद मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो जाता। बट मैं M2M पे लगाया था टारगेट कि इसमें, तो मुझे ये आज थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ, बट मेरे हिसाब से अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैं इतना ही सोच के आया था आज कि मुझे 4 से 5 हज़ार लेके जाना है, जो मुझे मार्केट ने आसानी से दे दिया। अगर आप देखो कि तो ये कैंडल लो बना करके यहाँ तक, अगर मैं लो नहीं मानता, मैं यहाँ के आसपास जरूर निकल जाता, 209 के आसपास, 210 के आसपास। ठीक है, ये ट्रेल कराते कराते कहीं भी निकाल देता, जैसे मैंने ये आपको भी दिखाया निकालने के लिए। अब देखो यहाँ से आप मार्केट आया, मैंने इस कैंडल को अगर देखा होता, मे भी उस वक्त मैं ट्रेलिंग को देख रहा था, अगर मैं इस कैंडल को देखा होता तो मैं रुकता, जरूर रुकता, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे दिया। तो मैं इस टारगेट को वेट करता, इस टारगेट को आसान से मार्केट ने टच कर दिया, फिर यहाँ से देखो आप रिवर्सल दे दिया, यहाँ से रिवर्सल दे दिया। तो मैं ये कैंडल मैं संजोग में नहीं देख रहा, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट, आप मैं बता रहा हूँ बार बार कि मुझे मेरा टारगेट आज का डेट का 5,000 रुपया ही था। तो मुझे 5,000 के प्लस ही मिल गया। अगर मैं लंबा टारगेट होता तो मैं जरूर इसको ट्रेल करता मैं। दैट्स इट। तो आप देख ही लिए मेरा प्रॉफिट और ये सब कुछ मैंने आज कैसे ट्रेल किया। और सेकंड हाफ में अगर देखता हूँ क्या होता है, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है या नीचे सस्टेन करता है, इसके बीच में ही एक्सपायर हो जाता है।
अब वो देखने वाली बात है, क्योंकि अब इसके बीच में मैं घुसूंगा नहीं। हाँ, मैं कब घुसूंगा, जब ये इसके ऊपर चला जाए या फिर इसके इसके नीचे आ जाए कम से कम, या बीच में एक छोटा सा अगर मन किया ट्रेड लेने का लूंगा, नहीं लेगा तो नहीं होगा। तो मेरा आज का प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट आ भी गया क्योंकि लंबा प्रॉफिट देता भी। और मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मैं लंबा प्रॉफिट के लालच में नहीं था आज लंबा प्रॉफिट के लालच में नहीं था। क्यों नहीं था, आप देखो कि आप आई भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, ये देखो आई भी क्या बड़ा हुआ, आई भी चेंजेस। क्या प्रीमियम आपका डीके होगा? आपका प्रीमियम कोई डीके नहीं होगा। तो डीके नहीं होगा तो मैं क्यों पढ़ूँ? इसीलिए मैं लंबा प्रॉफिट में, जब तक ये आई भी आज मतलब कंट्रोल में नहीं होगा तब तक मैं इसको नहीं करूंगा। मैं लंबा प्रॉफिट अभी नहीं लेना है मार्केट से। जो भी छोटा देखिए, अब देखो ये आया, बेस बनाया, फिर इसी लाइन से रिएक्शन दे दिया ना अभी। अब ये तो ऊपर जाए या नीचे आए, ये अब घूमेगा या क्या करेगा, देखो देख लो आप, स्पाइक्स देख लो। इसीलिए मैं बोला, जब एक बार मार्केट प्रॉफिट दे दिया, दोबारा एंट्री करना, थोड़ा सा रिस्क देख लीजिए क्या भाग रहा है, देख लीजिए आपके सामने है, क्यों मैं एंट्री नहीं कर रहा। और ये देख लीजिए, देख लीजिए, देखा आपने क्या मूवमेंट है ये, कैसे ये 1 2 3 4 कैंडल को इनगल्फ कर गया ये अकेला कैंडल। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आईवी भी सपोर्ट में नहीं है, आईवी भी सपोर्ट में नहीं है। ये देखिए ऑप्शन का प्रीमियम, ये आपका 280 से लेके 350 चला गया, और मैं यहीं पे कहीं एंट्री किया था 252 के आसपास, 352 के आसपास। ये लगभग इसी के आसपास फिर मार्केट चला आया। तो और मार्केट का भी ये देखो, ये यहाँ पे मैंने एंट्री किया, ये प्राइस नहीं आया यहाँ पे, लेकिन ये आप देखोगे प्रीमियम यहाँ के आसपास जरूर आ गया। तो कितना डिके है? बहुत कम डिके है। क्यों? आईवी देख लो आप। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अभी अभी जब तक आईवी आप देखो तभी आप एक्सपायरी समझ के, ऐसा नहीं कि मैं शाम तक टिका रहूंगा, मैं रोका रहूंगा, डिके होगा, नहीं, ऐसा कहीं मत सोचना। अभी के टाइम में स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो, मार्केट देगा, आप बर्दाश्त करो, मार्केट देगा, जब उसको देना होगा देगा, बट आप बर्दाश्त करना पहले सीख लो कि हाँ ये आईवी क्या बोल रहा है, सब कुछ क्या बोल रहा है। तब आप देखो, आपको समझ में ऑलरेडी आ जाएगा कि आपको कितना ट्रेड लेना है, मार्केट कितना प्रॉफिट आसानी से दे के, जो प्रॉफिट आसानी से दे के दे रहे मार्केट, उतना लेके आप चले जाइए। एटलीस्ट कम से कम अभी जब तक ये आईवी 15 के आसपास नहीं होता है, आप विक्स जो है ये 15 के आसपास जब तक नहीं आता है तब तक आप नहीं करो। और ये भी देखो सेटलमेंट, ये भी आईवी चेंजेस देख लो ओआई का, ये नहीं है तो आपका डीके नहीं होगा। आपका कितना डीके हुआ? कुछ डीके नहीं हुआ आपका। मैं इस कैंडल पे मैंने एंट्री किया 9:45 पे, इसका आपका क्लोजिंग प्राइस आप देख लो 44,464 रुपये था, मात्र 20 रुपये में है। और प्रीमियम आपका यहाँ पे आके पहुंच चुका है, उसके ऊपर चला गया प्रीमियम। ये देखो 452 रुपये मैंने किया, ये प्रीमियम देख लो आप। तो कहाँ से एंट्री करोगे मेरे दोस्त? कहाँ से प्रीमियम दिखेगा? आप सपना देख लो कि मैं शाम तक ट्रेड में लगा रहता हूँ, मैं लगा रहता हूँ, तो मुझे आप प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं यही दिखाना चाह रहा था। अब शाम तक का, शाम की बात है, देखूंगा। धन्यवाद।